अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल कोर्स की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जो कि फॉल 2025 की है। ड्यू डेट इसकी 7 नवंबर है, मार्क्स इसके 20 हैं। असाइनमेंट का सोल्यूशन शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जिसको पेड सोल्यूशन हासिल करना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके मुझसे पेड सोल्यूशन इसका हासिल कर सकता है। आइए हम असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि आपने CPP फाइल से सबमिट करवानी है, वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर PDF फाइल नहीं करवानी। CS201 के जो स्टूडेंट होंगे जो इसके थियोरेटिकल कोर्स में है, उनमें और इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ये प्रैक्टिकल पार्ट है, वो थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन ऑलमोस्ट कोर्स जो है वो 90 to 95% सेम है, उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो जो मेरी वो असाइनमेंट की वीडियो देखेंगे उनमें उनको ज़्यादा बेहतर में समझ आ जाएगी, वो भी देखें और ये भी देखें ताकि आपको बेहतर रंग में समझ आए कि दोनों की असाइनमेंट कैसे करनी है। डेव C++ आपने यूज़ करनी है टू कंपाइल और रन करने के लिए। आपको बेसिकली डेव C++ का कंपाइलर है। पहले इसमें जो आपको कोर्स पढ़ाया गया उस वक्त टर्बो का कंपाइलर होता था और अब जो है वो डेव C का कंपाइलर है। अब इसमें आपका जो आपने यूज़ करने हैं कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स के, कंडीशनल स्टेटमेंट के। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट। लूप्स में आप फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं और फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन आप बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करें या फिर आप अपने कस्टम बिल्ड फंक्शन यूज़ करें, वो आपके पास अपने पास चॉइस है, वो जैसे आप करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप वो भी देख सकते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट है असाइनमेंट की। अच्छा, इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें आपने एक अपनी VOID को हार्ड कोडेड करना है, जैसे सेम आपने CS201 के मेजर कोर्स की आपने असाइनमेंट में किया था कि आपने न्यूमेरिक पार्ट को हार्ड कोड करना है और जो प्रिंट करवानी है वो आपने अपनी VOID स्टूडेंट ID इसमें सिर्फ टॉप पे प्रिंट करानी है, इसमें नाम नहीं करना। उसमें नाम भी करना था, इसमें सिर्फ VOID प्रिंट होनी है। न्यूमेरिक पार्ट को भी वो प्रिंट करेगा, उसमें चेक करेगा प्राइम डिजिट कितने हैं, फिर प्राइम डिजिट करने के बाद टोटल प्राइम डिजिट बताएगा, फिर उनका सम बताएगा, फिर उनकी एवरेज बताएगा, फिर मैक्सिमम प्राइम डिजिट बताएगा और फिर मिनिमम प्राइम डिजिट आपको बताएगा। ये आपका सिंपल सा आउटपुट शो हो रहा है। अगर तो उसके अंदर कोई प्राइम नंबर नहीं होगा तो फिर वो कह देगा नो प्राइम डिजिट फाउंड इन द स्टूडेंट ID। ये उसको मैसेज प्रिंट करना चाहिए। ये बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक प्रोग्राम जो है वो आपको प्रॉपरली आपको जवाब दे, प्रॉपर आंसर दे, जब भी कोई आपको स्क्रीन पे कोई चीज़ रेज हो, कोई आपको एक्सेप्शन रेज हो, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको बताए कि हाँ जी यहाँ एरर है, यहाँ एरर नहीं है, यहाँ पर इसके प्रोग्राम में जो आपने रन किया है इसके एवज ये आया है। ठीक है, इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कहा जाता है। ये उन्होंने आपको स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम भी बताया है कि कैसे आपने सॉल्व करना है। फिर उन्होंने दोबारा वही बात जो उसके सब्जेक्ट की असाइनमेंट में थी कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ नहीं आपने यूज़ करना, तो वो आपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। ये C का कोड नहीं है, C++ का है, तो आपने C++ में C आउट और C इन ही यूज़ करना है। ठीक है, आइए हम अब इसके कोड की तरफ चलते हैं। ये इसका कोड है। ठीक है, पहले ये एक फंक्शन लिखा है इज़ प्राइम, ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है। इसमें वो चेक करता है डिजिट को कि वो प्राइम है या नहीं है। ठीक है, अगर वो प्राइम होगा तो वो बता देगा, अगर नहीं होगा तो फिर वो नहीं कहेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। उसके बाद है जी काउंट प्राइम नंबर का, फिर सम प्राइम नंबर का फंक्शन है, फिर एवरेज प्राइम नंबर का है, फिर मैक्सिमम का है, फिर मिनिमम का है। ये सारे फंक्शन लिखे हैं। उसके बाद उसने यहाँ पर आपने जो ये चीज़ नोट कर लेनी है कि यहाँ पर आपने अपनी VUID लिखनी है और ये कमेंट को नहीं लिखना। आपने पिछली असाइनमेंट में बताना भूल गया था कि कमेंट है सिर्फ आपको बताया हुआ है कि उसके अंदर क्या है, आपने इसको नहीं लिखना होता। ये जो डबल स्लैश के बाद होता है ये जो लिखा हुआ ना, ये आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ इस पार्ट को लिखना है।
ये न्यू स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन है। जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो पता होगा, उनको समझ होगी इस चीज़ की कि कमेंट नहीं लिखना होता कोड के अंदर। ये फिर स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर आप अपनी स्टूडेंट आईडी लिखेंगे, यहाँ पर उसका न्यूमेरिक पार्ट लिखेंगे, बस इतना सा काम करना है। और ये आपकी फिर आपने इफ एल्स यूज़ की, फिर यहाँ पर आगे बीच में फॉर लूप भी इस्तेमाल हुई होगी जब वो डिजिट को इंक्रीमेंट करती है। यहाँ वाइल लूप इस्तेमाल हुई है, हमने वाइल लूप यूज़ की है। हम फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, डू वाइल भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द असाइनमेंट रिक्वायरमेंट। तो आए हम इसका जो है वो कोड आपने देख लिया है। इसके सॉल्यूशन की इसका जो आउटपुट है उसकी तरफ हम चलते हैं। नहीं, इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। हमारे पास वीडियो आईडी है 1 से लेके 9 डिजिट तक बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर 7 प्राइम नंबर है, 5 है, 3 है, 2 है। उसका सम लिया, उसका डिजिट बताया, उसका एवरेज बताई, मैक्सिमम प्राइम नंबर बताया, मिनिमम प्राइम नंबर बताया और आंसर आ गया। चलें अब हम कुछ और ट्राई करते हैं। एक और जस्ट एग्जांपल के तौर पर हम 9 डिजिट कोई और लिखते हैं, 76400990। ये हो गया हमारे पास, एक करैक्टर कम रह गया और ये आ गया। चलें अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या बनता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 और 7 प्राइम नंबर है। इनको सम करते हैं तो 10 बनते हैं, इनकी एवरेज निकालते हैं तो 5 बनता है। लार्जेस्ट नंबर 7 है और 3। अब हम इसमें से 7 और 3 भी निकाल देते हैं, यहाँ पर 0 कर देते हैं और यहाँ पर 1 कर देते हैं। कंपाइल एंड रन। अच्छा, वो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। अच्छा, नो प्राइम डिजिट फाउंड इन द स्टूडेंट आईडी, प्रोसेस एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। बस ये एरर में से जो एक्सेप्शन जो है वो रेज हो गई और आपका यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो कमल हो चुका है। ठीक है, ये था आपका सॉल्यूशन इस असाइनमेंट का। ये सब्जेक्ट मैंने जैसे बताया, ये और वो दूसरा सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। आपको दोनों में से किसी एक की तैयारी करेंगे, एक क्योंकि वो सेम कोर्स है, सेम हैंड आउट है, तो दोनों का एक ही तैयारी करें, हैंड आउट से तैयारी करें, दोनों की तैयारी हो जाएगी। सिर्फ इसका फाइनल एग्ज़ाम होता है, मिड टर्म का एग्ज़ाम नहीं होता। तो आपके लिए ये भी आसानी होगी कि आप उसकी तैयारी करेंगे, उसका मिड टर्म का एग्ज़ाम देंगे, सारा कुछ करेंगे और इसकी क्विज़ेस करेंगे और असाइनमेंट करेंगे। आपके दोनों ही पेपर आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और आपको जो है वो प्रोग्रामिंग सीखने में भी ज़्यादा जो है वो आसानी होगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा के साथ शेयर करें ताकि वो फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।